हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम लोग दो टॉपिक देखने वाले हैं। कौन कौन से? कर्क रेखा, जो एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कभी कभी, और आईएसटी। आईएसटी ये क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी जहाँ से भारत का समय निर्धारित होता है, ठीक ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ए रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो देखेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्य। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से। दोनों का पहले राज्यों को ध्यान रखेंगे कि कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से, और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से। ठीक, कर्क रेखा जो है आपकी ए पूर्व से पश्चिम, ठीक ना। क्या होता है? पूर्व से पश्चिम 23.5 डिग्री, ठीक ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश। ठीक है, जैसे जो पृथ्वी है वो गोली टाइप की है, और जो 0 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं 0 डिग्री को? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक ना। या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी भूमि का मध्य भाग, ठीक है, 0 डिग्री। अब इसके ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है? ये 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक ना। 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक, और अगर नीचे में 23.5 डिग्री ले लें तो इसे मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर, और इधर क्या है? पूर्व। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में इधर भारत स्थित है, ठीक ना, यहाँ पे। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? आपका पहला पड़ता है गुजरात। कौन सा? गुजरात फर्स्ट। सेकंड नंबर कौन है? राजस्थान। ठीक, कौन सा है? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। तीसरा एमपी। ठीक, चौथा नंबर, 3 हो गए। चौथा नंबर हो गया आपका छत्तीसगढ़, सीजी। ठीक ना, शॉर्ट लिख दें इसका, छत्तीसगढ़, सीजी। 4 राज्य हो गए। पांचवा कौन सा है? झारखंड। कौन सा? झारखंड। ठीक, छठा नंबर पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक, और आठवां नंबर कौन सा है आपका? आठवां नंबर मिजोरम। मिजोरम, ठीक ना, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पृथ्वी अगर ठीक ना, तो बीच से कौन रेखा है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ऊपर में उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक ना, उत्तर पूर्व। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे, और इन राज्यों के नाम रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ए, या पूछ देगा इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब हो गया आपका आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कितने राज्यों से गुजरते हैं? 5 राज्यों से। ठीक, ये कौन कौन से राज्य हैं? पहला है यूपी आपका। यूपी के
इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से प्रारंभ होती है ये रेखा, ठीक ना। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से, ठीक ना। नैनी जगह है इलाहाबाद में, वहां से फिर एमपी में प्रवेश करती है। और एमपी में सिंगरौली एकमात्र जिला जो है सिंगरौली, ठीक ना, सिंगरौली से गुजरती है। फिर इसके बाद ये कहाँ जाती है? सीजी, छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये गुजरती है। इसके बाद ये कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में, ठीक। और फिर आंध्र प्रदेश। ये हुए 5 राज्य। जो है आपकी कौन? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहां से भारत का समय निर्धारित होता है, वो ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी के नैनी जो जगह है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, वहां से शुरुआत होती है इसकी। फिर एमपी के सिंगरौली जिले से, एकमात्र जिला एमपी का जो सिंगरौली, वहां से आईएसटी गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सीजी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये दोनों रेखाएं कौन? कर्क रेखा और आईएसटी, ये कहाँ पे दोनों विभाजित करती है? क्योंकि कर्क रेखा जो है इस टाइप से है, उत्तर पूर्व, और ये आपका उत्तर पश्चिम, सॉरी पूर्व पश्चिम, और जो आईएसटी है उत्तर दक्षिण है, इस टाइप से, ठीक ना। अब ये दोनों रेखाएं कहीं डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, तो ये डिवाइड कहाँ करती हैं? ये काटती कहाँ पे है? ये सीजी यानी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। कहाँ? सूरजपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, वहां पे डिवाइड करती हैं, ठीक ना, काटती है। कौन? कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो आईएसटी है वो जीएमटी से, कहाँ से? जीएमटी, जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, ठीक ना। जीएमटी से आपका जीएमटी से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? ग्रीन विच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। ए कहाँ आपका? ए आपका ब्रिटेन। कहाँ? ब्रिटेन। वहां पे एक जगह है लंदन। कहाँ? ब्रिटेन में लंदन एक जगह है, वहां से एक जगह है ग्रीनविच लंदन में, उसी के नाम पर इसका रखा गया है ग्रीनविच मीन टाइम। वहां से समय पूरे विश्व का लिया जाता है। तो भारत के समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी में, इन दोनों में 5 घंटे 30 मिनट का फर्क है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट का, ठीक ना, प्लस, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका लंदन, ठीक ना, ग्रीनविच। तो मेन आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का हमने बताया कि ये 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है वो कर्क रेखा उसे बोलते हैं, और भारत के बीचों बीच यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। 8 राज्यों के नाम को आपको पता होने चाहिए सीरियलिटी, ठीक ना, इस तरह से। और बाकी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जहां से भारत का समय निर्धारित होता है। यूपी के नैनी से चालू होता है, प्रयागराज के, एमपी के सिंगरौली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये दोनों रेखाएं अपने आप को कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में, ठीक है। तो और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम, इन दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक। तो इस तरह से आपको कर्क रेखा और ग्रीनविच जो टाइम की रेखा है, उन दोनों में आपको अगर कंफ्यूजन रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप द बिगनर्स एकेडमी को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो। धन्यवाद।